चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम हैं वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। तेरा परम हा परम नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्तम का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मन जान परिठिया कम कलंक डयरी। अपालतौ येण करूं ते परम पुड़बेगी। सब कर्म मल का नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन जाति और हरि अंत पद को पाया। कर नमन उन जिन देव को ये काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक जो भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 76वें नंबर की गाथा 76 नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्मा के गुणों की भावना करें। जनवाणी माता क्या कह रही है? दिगंबर संत क्या कहते हैं? समूह शरण में अरिहंत परमात्मा क्या कह रहे हैं कि अपने आत्मा के गुणों की भावना करें। क्या करें? करने के लिए क्या कहा जा रहा है? आगे गुणों की भावना। समय में आया ये नहीं कहा जा रहा कि भगवान की पूजा करो भक्ति करो। पर द्रव्यों का कुछ भी करने के लिए जैन दर्शन में नहीं है भगवान। और जो व्यवहार ग्रंथ हैं उनमें व्यवहार की बातें हैं। समझ में आया भैया? उसे व्यवहार का उपदेश समझना। निश्चय से तो ये करो। क्यों? आप आत्मा हो, अरूपी चेतन भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरे हुए हो। अपने आत्मा को पहचानिए कि चेतन जो जानने देखने वाली वस्तु है वो अनंत गुणों से सुशोभित हो रही है, मंडित हो रही है। अनादिकाल से अपन अपनी आत्मा को ही तो भूले हुए हैं। ये जितने भी जन्म मरण हो रहे हैं दुनिया में जीवों के, वे किसके कारण से है? तो पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में प्रारंभ में ये बात लिखी
क्या मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बा। त्यागी महाराज। क्या क्या लिखा पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में? मोह महामद पियो अनादि से। अनादि से क्या धंधा कर रहे हो? मोह रूपी मदरा पिए हो। मोह रूपी मदरा क्या? कि आप अपने आत्मा को जानते ही नहीं हो। मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको, आपको यानी अपनी आत्मा को भूल के यह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में प्रवण करता है। तो प्रभु हमारा जो है जन्म मरण का अभाव हो जाए, ऐसी कोई विधि बता दो ना। तो कह रहे हम बता रहे हैं ना, अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का श्रद्धान करो। क्या त्यागी महाराज? कर तो लिया है। ये केवल जो ज्ञान जो है ना, ये क्षयोपम ज्ञान है। अरे आत्मा का जब ज्ञान होता है ना, तब नियम से गारंटी से आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, निराकुलता वाली पर्याय की उत्पत्ति होती है। निराकुलता भी आ रही है। आ रही है तो आप उसमें फिर कहने की कोई बात ही नहीं है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराइए आप। क्या पहले यहाँ तक तो एक सीढ़ी तो चढ़ो। जो यहाँ देखो, ये आत्मा की भावना ज्ञानी के लिए भी है और अज्ञानी के लिए भी है। क्योंकि अज्ञानी को ज्ञानी बनना है तो उसे भी अपनी आत्मा को पहचानना पड़ेगा, उसकी भावना करना पड़ेगी, तब वह आत्मा ज्ञानी बनेगा। और जो ज्ञानी हो गए हैं, समझ में आया, जिन्होंने अपने आत्मा का ज्ञान कर लिया है अथवा अपने आत्मा की दृष्टि कर ली है, लेकिन उनकी पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो रही है। अल्प तो है स्थिरता। चौथे गुण स्थान में सम्य दृष्टि जीव को उसकी पर्याय में अल्प स्थिरता है, लेकिन अभी उसकी पर्याय में तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, इतनी अस्थिरता है। तो वो भी क्या करे? तो कर यही करो त्यागी महाराज। हाँ, सबके लिए यही है। सुखी होने का मार्ग तो एक यही है कि आप अपने आत्मा को पहचानिए। आत्मा में अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं, लबालब भरी पड़ी हुई हैं। समझ में आया भैया? आप अपने आत्मा को पहचानोगे तो नियम से आपकी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है, टेंशन वाली पर्याय है, वह पर्याय तीव्र से मंद भी हो जाती है और नाश भी हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ में आए? सबको करने लायक यही काम है कि आप अपने आत्मा को पहचानिए। चूंकि आप आत्मा हैं, आप जो अपने आप को लड़का लड़की देख रहे हो, शरीर वाला देख रहे हो, जान रहे हो। समझ में आया भैया? तुम वो नहीं हो भगवान, तुम तो अरूपी चेतन भगवान आत्मा हो, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप हो। समझ में आया भैया? ऐसा अनुभव करो, तभी मजा है त्यागी महाराज। आनंद तो तभी मिलेगा जैसे स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष जब दोनों एक में हो जाते हैं ना, तब उन्हें जो है भोग का आनंद दिखाई देता है। और दूर दूर रहेंगे तो ऐसे ही द्रव रूपी पति और स्त्री रूपी पर्याय जब एक में हो जाती है, तब उसे अत्यंतरीय आनंद की प्राप्ति होती है। अरे भगवान ये अध्यात्म है जे, दूर रहने से क्या मजा आएगा? दूर रहने से किसी को मजा आता है क्या दुनिया में? समझ में आया भैया? अध्यात्म में भी कहते हैं, जब तक पर्याय अपने आप को परमात्मा स्वरूप अनुभव नहीं करती है, परमात्मा हूं मैं, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं, मेरे में और मेरे में मेरे पति में कोई अंतर नहीं। स्त्री क्या कहेगी? अरे स्त्री क्या कहेगी? है मेरे और मेरे पति में कोई अंतर नहीं है, वो मेरा ही पति है, दूसरे का है ही नहीं है। ऐसे ही अध्यात्म में
पर्याय रूपी स्त्री ये कहती है कि द्रव और पर्याय मेरे कोई अंतर ही नहीं है, मैं तो वह ही द्रव हुई। त्यागी महाराज, पर्याय पर्याय रूप से अनुभव नहीं करती है। पर्याय पर्याय रूप से अनुभव करे वह मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या चारित्र है। पर्याय अपने पर्याय को भी भूलकर द्रव रूप से अनुभव करती है, उसे कहते परमात्मा का अनुभव। अनुभव चिंता मण रतन, अनुभव है रस खूब, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। बड़ी सुंदर बात इस गाथा के प्रारंभ में आई है। ये गाथा जो है कि आत्मा के गुणों की भावना सभी को करना चाहिए, क्योंकि सभी चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ज्ञानी की पर्याय पूर्ण रूप से अपने आत्मा में स्थिर नहीं होती है, इसलिए ज्ञानी को भी अपने आत्मा के गुणों की भावना रहती है। अज्ञानी को आत्मा का पता नहीं है, उसे भी ज्ञानी होना है, वह भी करे। कितना बढ़िया मार्ग मिल गया भैया। ऐसी बातें दुनिया में सुनने को ना मिलेंगे, समझ में यहीं पे मिलेगा। योगेंद्र महाराज के ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है, ये उनकी पर्सनल डायरी है। क्या 1400 वर्ष पहले हुए दिगंबर संत वनवासी पर्सनल डायरी में। जैसे आचार्य कुंद देव की पर्सनल डायरी क्या है बोलो? नियम सार। ऐसे ही हमारे दिगंबर संत योगेंद्र महाराज की पर्सनल डायरी क्या है? योग सार। देखिए गाथा का पाठ करते हुए उसके पॉइंट पर भी विचार होगा। दो तीन अर चौर, अर सात अर पांच, फिर हर चार गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। सीधे पॉइंट पर चलते हैं। देखो आत्म जो वस्तु है वो अभेद है। कैसी है? कोई भी वस्तु होती है वो अभेद ही होती है। जैसे आपसे कहा जाए शक्कर, तो शक्कर के गुण अभेद होंगे कि नहीं होंगे? मिश्री है, कहीं से भी चखोगे, ऊपर से चखो, नीचे से चखो, साइड से चखो, क्या ऐसा है कि उसमें मिश्री नामक वस्तु में से मीठा गुण निकाल दो? है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे ही अपनी चेतन आत्म वस्तु अनंत गुणों से सुशोभित है, मंडित है, गुणों का पिंड है, गुणांश है, शक्तियों का संग्रहालय है। और सब गुण, कल वो आया था ना बात अपने, आत्मा स्वयं परमात्मा है और उसमें जो अनंत गुण बसते हैं वे अनंत गुण भी परमेश्वर है। और जो ऐसे आत्मा को जानता है वो पर्याय भी परमेश्वर है, भगवान। ये बात आई थी ना कल। आत्मा स्वयं परमेश्वर, आत्मा में रहने वाले अनंत गुण भी परमेश्वर, और जो आत्मा को जानती है पर्याय वह भी परमेश्वर है। ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। मनुष्य पर्याय मिली है तो इसमें समय लगाइए। देखिएगा अब अगली चर्चा पे अपन आ रहे हैं। 132 पृष्ठ है हमारे पास में। त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर का बताया हुआ यह पंथ है। यह तो अलौकिक ही होगा ना, लौकिक के साथ मेल नहीं खाता। दुनिया से भिन्न जाति का यह परमेश्वर का पंथ है। क्या बताया 2.5 लाइनों में? त्रिलोकीनाथ, 3 लोक के नाथ कौन है? अरियंत परमात्मा। अरे आत्मा तो है ही त्रिलोकीनाथ माता जी। अभी भगवान की बात चल रही, किनकी बात चल रही? त्रिलोकीनाथ कौन है? अरियंत परमात्मा। यानी सकल द्रव्य की गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता।
तो त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर का बताया हुआ पंथ है। समझ गया? ये अरे गहरे नत्थु गहरे का नहीं है। समझ में आ गई बात? जिनकी आत्मा की पर्याय में पूर्ण रूप से मोह राग द्वेष का अभाव हो गया है, जिनकी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय उन्होंने प्राप्त कर ली है, ऐसे बीतरागी हरियन परमात्मा की बताई हुई बातें हैं ये। हैं? जैसे आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री का कोई चिट्ठी आ जाए, क्या प्रधानमंत्री लग गई ना प्रधानमंत्री की, तो कैसे पढ़ते हो? अरे भगवान कैसे पढ़ोगे? तुम्हारे यहाँ कोई नोटिस आ गया और उसमें प्रधानमंत्री की सील लगी हुई है, तो किसकी कहलाएगी वो? है? सील लग गई ना, तो प्रधानमंत्री की है वो। अच्छा कैसे पढ़ोगे आप? है? नेक्स्ट काम कर लें, जरा किचन का काम और निपटा दें, जरा अपने जो मिलने वालों जरा फोन से बात कर लें। इसका मतलब तेरे को महत्व ही नहीं है। ऐसे ही करती हो क्या लौकिक में? है? कितना महत्व देते हो? क्या हम जनवाणी माता, ये जिनेंद्र भगवान की बताई हुई चीजें हैं, क्या इसी गरिमा के साथ में आप पढ़ते हो क्या? है? त्यागी महाराज, कितनी सावधानी की जरूरत होती है। बोलो संजय भैया, मैं अपने साहब के सामने खड़ा हूँ, समझ गए नहीं यार? मैं सर्विस करता हूँ ना, तो मेरे साहब हैं, ई साहब हैं, एससी साहब हैं, ईएनसी साहब हैं, पूरे मध्य प्रदेश के इंजीनियर ईएनसी हैं। मैं उनके ऑफिस में जाके, चेम्बर में जाके खड़ा हो गया, तो और वहां बज गई मोबाइल की घंटी। क्या हो गया? अरे बोलो भगवान, तो क्या करना है? सोचो आप। जब ये सारी बातें लौकिक में नहीं चलती हैं, तो ये तो अलौकिक चीज है। इसमें हम अपने उपयोग की इतनी सावधानी रख पाते हैं क्या? क्या रखते हैं क्या? नहीं नहीं, चल चलने कुछ नहीं कुछ नहीं। तो तुम्हें ना होगा धर्म। समझ में आया? तो कहते हैं ये त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर का बताया हुआ पंथ है। क्या पंथ? यानी मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्गा। क्या सम्यक दर्शन है? सम्यक दर्शन कैसे होता है? भगवान ने सम्यक ज्ञान किसे कहा है? सम्यक चारित्र किसे कहा है? हमें यार ये पंथ वीतरागी देवों का। वे वीतरागता की बात करेंगे कि राग की बात करेंगे? बोलो। फिर फिर हम राग की बात में क्यों लग जाते हैं? हाँ, नहीं, त्यागी महाराज कह रहे अब नहीं उलझ रहे। हमारे त्यागी महाराज जो है ना, हम्म, शुरू से ही जुड़े हुए हैं। मैं समझ पा रहा हूँ कि 40 साल तो हो गए होंगे एटलीस्ट। समझ में आया भैया? स्वाध्याय जी वे हैं? उलझने का मार्ग नहीं है। अब तो समझो और समझ जाओ। समझ में आया भैया? तो ये त्रिलोकीनाथ जो वीतरागी अरियंत परमात्मा है, ये उनकी बताई हुई बातें हैं। हमें बहुत गंभीरता से सब तरफ से अपने उपयोग को हटा देना चाहिए। ये हमारे कल्याण की बात करेंगे ना, वीतरागी संत होंगे भी हमारे कल्याण की बात करेंगे ना। ये तो अरियंत परमात्मा त्रिलोकीनाथ है। समझ में आया भैया? तो कहती है त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर का बताया हुआ पंथ है ये नहीं है बस भगवान की पूजे, भगवान का आदेश नहीं है। ये व्यवहार शास्त्रों में दिया है, लेकिन ये भगवान का कहा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। वे राग का उपदेश क्यों देंगे? क्यों? वे तो सबसे पहले तुम्हारे हित का उपदेश देंगे, मुनि बनने का उपदेश देंगे। त्यागी महाराज, सबसे पहले। अब तुम नहीं रह पा रहे हो बात अलग है, तो ठीक है श्रावक धर्म में आ जाइए आप। क्या कह रहे हैं?
उपदेश तो जिनवाणी में ऊंचा चढ़ने के लिए ही दिया जाता है। ये लिखा है उसमें ग्रंथों में, सबसे पहले उपदेश मुनि बनने का दिया जावे। अब उसकी लाकात तो मुनि बनने की, और तुमने ढीला फीला दे दिया उपदेश। तो बोलो उसके साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? है, अन्याय हुआ ना। सिर्फ उपदेश तो मुनि बनने का ही है। मुनि बनने का मतलब क्या? मुनि किसे कहते हैं? तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग दशा प्रकट करना। पहले हो भाव से नग्न, और फिर हो द्रव्य से नग्न, और फिर होता है भावलिंग। कितनी बात आ गई? तीन बातें आई। पहले हो भाव से नग्न, ये अष्टपावड़ी आचार्य कुंतुन देव की गाथा है। पहले हो भाव से नग्न, और फिर हो द्रव्य से नग्न, और फिर हो भावलिंग। समझ में आती बातें? क्या? भाव से नग्न का मतलब, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग्न यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसा सम्यक दृष्टि पहले जो है ना, पहले भाव से नग्न हो जाता है। क्या? ऐसी उसकी श्रद्धा में, ऐसा उसके ज्ञान में बैठ जाता है। त्यागी महाराज, पहले भाव से नग्न। भाव लिंग, भाव से नग्न, और भाव लिंग में अंतर है। क्या कह रहे? दोबारा से कह रहा हूं, भाव से नग्न और भाव लिंग, ये दोनों में अंतर है। भाव से नग्न तो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि हो जाता है, पर भाव लिंग तो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो भाव लिंगी मुनिराज साधु होते भी होते हैं। आगे बात संजय भैया, तो पहले भाव से नग्न हो। मेरी तो चेतन नाम वस्तु में मेरी है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। अरे अपनी चीज की चुनाव तो कर लो भगवान। हैं? जो भाव से नग्न होते हैं उन्हें ही सम्यक दर्शन होता है। जो दुनिया भर के अंदर में चाय रखे हुए हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, तो संसार में लखटपट्टी करेंगे ना भगवान। हैं? आप यहाँ भगवान के दर्शन करने आते हो, बोलो तीन बार निश्चय निश्चय शब्द का उपयोग करते हो कि नहीं करते हो? तो भगवान के दर्शन आपको कब होंगे? निश्चय निश्चय का मतलब क्या होता है बोलो? सभी सांसारिक विकल्पों को बाहर जैसे जूता चप्पल उतारते हो, ऐसे सांसारिक विकल्पों को सब पहले बाहर छोड़ के आओ, तब तुम्हें अरिहंत परमात्मा के दर्शन होंगे। लिखा है कि नहीं बोलो? भगवान के दर्शन तो करना चाहते हो, लेकिन भावों में तो सांसारिक विकल्पों का तांता लगा हुआ है तुम्हारे, तो भगवान के दर्शन होंगे क्या? है संजय भैया? ये फोटो है ना, ये फोटो, ये है ना, ये फोटो, ये ये फोटो है ना। इस फोटो में, इसमें भगवान का फोटो है। क्या कह रहे हैं? कैसे करोगे दर्शन? नहीं, उपयोग में रखो चंचलता, तो दर्शन होंगे क्या भगवान के इस फोटो में? है, इसीलिए क्यों कहा जाता है कि तीन बार निश्चय निश्चय सत्य को बोलते हुए सब सांसारिक विकल्पों का बाहर जूते चप्पल की जगह छोड़ के चले जाना, तो आपको वास्तव में सही भगवान के दर्शन होंगे। समझ आए? फिर तो फिर क्या है, भगवान है और अपन है। तो भाव से पहले नग्न हो, समझे नहीं आप? और फिर हो द्रव्य से, तब द्रव्यलिंग आता है। द्रव्यलिंग तो जब आता है त्यागी महाराज, अब परिणामों में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बाहर से तुमने जो द्रव्यलिंग ले लिया, समझ में आया? प्रतिमा आदि ले ली, तो वो तुम्हारी कोई प्रतिमा प्रतिमा नहीं है। समझ में आया भैया? प्रतिमा ज्ञानियों को हुआ करती हैं।
पहले भाव से नग्न होना पड़ता है। एक परमाणु मात्र भी मेरी नहीं है। अब वह सम्यक दृष्टि की नियत सही हो गई। क्या हो गई? अरे जिसकी नियत सही होती है ना, उसी की बरकत होती है। जिसकी नियत में खोट है, बोलो उसकी उन्नति होगी क्या? अरे बाहर में भी जिसकी नियत सही होती है, वही उसकी की बरकत होती है। अरे धर्म में भी बरकत किसकी होती है? जिसकी नियत में खोट नहीं है। समझ में आया? इसलिए पहले हो भाव से नग्न, पहले ज्ञानी हो, सम्य दृष्टि हो, और फिर बाद में अपने आत्मा की आराधना साधना करते हुए उन चौकड़ियों का भी अभाव करते जाएगा वो। और फिर वह द्रवलिंग भी आएगा, और फिर भावलिंग भी होगा। तो कहते हैं यह त्रिलोकीनाथ सर्वग परमेश का बताया हुआ पंथ है। ये दुनिया में इसकी चर्चा नहीं चलती है। समझ में आया? कोई सब मोही जीव है बेचारे। ये तो अपने अपने ज्ञान से नापेंगे ना सबको। किससे नापेंगे? भगवान का ज्ञान सिद्धि नापिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन धर्मात्मा है, कौन अज्ञानी है, क्या है। हम्म, समझ में आए भैया? तो कहते ये जो मार्ग है वितरागी अरियंत परमात्मा का, जिन्हें दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए ना आप? हैं? आप जो देखिए, आप आदिनाथ भगवान थे। समूह शरण में किसी ने प्रश्न किया, पूछा कि यहाँ इस सभा में कोई जो है तीर्थंकर का जीव है क्या? क्या कहा? बात सही है कि नहीं है? तो उनकी दिव्य ध्वनि में आया, ये जो है ना मारीच है ना, महावीर का जीव है ना, ये अगली 24वीं में तीर्थंकर बनेगा। अच्छा, उन्हें ये नहीं मालूम थी क्या कि ये अभी मैं बोलूंगा और ये उठ के चला जाए? अरे जब वितरागी भगवान है, सब जानते हैं सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। उनके ज्ञान से तो कुछ छुपा नहीं। ये भी बात आई कि नहीं आई थी, बोलो? कि मैं यहाँ दिव्य ध्वनि में एक प्रश्न का जवाब दूंगा और ये उठ के चल देगा। और फिर जो 363 मत चलाएगा, कितने? ये उनके ज्ञान में थी कि नहीं थी? बोलो, समझ में आए भैया? यहाँ किसी प्रकार का कोई किंचित राग की बात नहीं होती है। ये मार्ग कुछ अलौकिक है, दुनिया के लोगों से अलग है। समझ में आया? कोई बैठा हो यहाँ पे, कोई है, धनवान बैठा हो है, और पंडित जो है कैसे उनकी पक्ष लेके बोले, तो पंडित कहलाएगा क्या? नहीं, वीतराग की गद्दी पे वीतरागता की बात होगी। समझ में आया भैया? अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम जानो। यहाँ तो वीतरागता की बात होगी, ऐसा लिखा है। पद्मनंदी पंचमी शतिका में लिखा है। समझ में आया? पद्मनंदी आचार्य देव ने लिखा है, त्यागी महाराज। उसमें ये लिखा हुआ है। उन्होंने बोला, पद्मनंदी आचार्य देव ने, पद्मनंदी पंचमी शतिका में, भाई देखो, ब्रह्मचर्य तो उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा में रमण करे, वह ब्रह्मचर्य है। और किसी ब्रह्मचारी को, जो आत्मा को जानता ही नहीं है, समझ गए नहीं आप? और किसी को बुरा लगे कि साहब हम तो 10 साल से ब्रह्मचारी हैं, किसी को बुरा लगे तो कहते क्षमा कर देना मेरे को। मैं तो वही बात कहूंगा जो सत्य है। भगवान ने ब्रह्मचर्य तो इसे कहा है। शरीर के ब्रह्मचर्य का नाम ब्रह्मचर्य है ही नहीं है। जो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराए, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में रमण कराए, तो कहते हैं ये अलौकिक मार्ग है। समझ गया? इसमें राग का कोई स्थान नहीं है। किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, बात तो आगम की कही जाएगी, बात तो अध्यात्म की कही जाएगी ना। नहीं साहब, आप तो जो है ये थोड़ा हमारे पूजा भक्ति का भी ले लिया करो। संजय भैया, अरे इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी कि हिंदी पढ़ाई जाएगी? जब अध्यात्म का ग्रंथ चल रहा है तो उसमें कौन सी बात आना चाहिए? तो उसमें फिर अगर आप अध्यात्म की बात ना करके बीच बीच में ज्यादा से ज्यादा आगम की बातें करने लग जाओ, तो ये इस ग्रंथ का अभिनय होगा कि नहीं होगा, बोलो? हैं? ऐसे ही कहते हैं
त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर का बताया हुआ यह पंथ है। मगर सारी दुनिया जो मोही है, जानते ही नहीं है कि धर्म क्या चीज है। सब मस्त हो रहे, क्रिया कांड में मस्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हाँ, सब क्रिया कांड में मस्त है, क्योंकि आत्मा को जानते ही नहीं है। हाँ, और उसी को धर्म समझे बैठे हुए हैं। तो कहते ये तो है वीतराग आर्यन परमात्मा, उनकी दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है। किसी को अच्छी लगती है, धन्यवाद, और किसी को बेकार लगती है, क्योंकि उसके राग पे चोट पड़ती है। क्या होता है? राग पे चोट नहीं पड़ेगी? जो विषय कसाय के लोलुपी हैं, समझ में आया, तो उनको भी चोट लगेगी, क्योंकि वो तो वही चाहता है, विषय कसाय के पाप रूप परिणाम चाहता है। और कोई जो है शुभ भाव को चाहता है, तो उसको भी चोट लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? है? तो लगे तो लगती रहे। वस्तु स्वरूप तो ये है ना भगवान। फिर कहती है यह तो अलौकिक ही होगी ना। है, समझ, लौकिक से हटके अलग। अलग ये चर्चा मिलती नहीं है संजय भैया, समझ लेना। है, सारी दुनिया से हटके ये अध्यात्म जो है वितरागी देव प्रभु का, ये दुनिया से हटके है। तो वितरागी भगवान और उनकी बात अलौकिक क्यों नहीं होगी भाई? लौकिक जनों से अलग है ना, तो होगी होगी। विसर्वक है, वितरागी है। और ये संसारी जी सब कैसे हैं? सब राग में मस्त हो रहे हैं। संजय भैया, रागी जीव कहाँ चाहेगा? रागी जीव जिसको राग का पक्ष है, तो वो कहेगा भाई साहब थोड़ा हमारा भी तो कहो ना। क्या कहेगा? नहीं, परमेश्वर का आदेश है वितराग। देखो, देव हमारे वितरागी, गुरु हमारे वितरागी, और जो वितराग देव की वाणी है, शास्त्र वह भी वितराग। और ग्रंथ में ये भी आया है, पंचाशिका में 172वें नंबर की गाथा में, चारों अनुयोगों का सार क्या है? वीतरागता। तो वीतरागता आती कैसे है? तो अंदर भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, उसकी दृष्टि करो, तो पर्याय में वीतरागता प्रकट होगी। फिर कहते हैं लौकिक के साथ मेल नहीं खाती क्या? संजय भैया, जो शुभ राग की क्रिया में धर्म मान की कल्पना करे बैठी हैं, अब कैसे मेल खाएगी? वे तो राग को ही अच्छा समझे बैठे हैं। एक जो विषय कसायों में मस्त हैं, वे यहाँ क्यों नहीं आते ज्यादा लोग? अरे अधिकांश जीव जो है पाप के कार्यों में ही मस्त रहते हैं। समझ में आया? क्योंकि यहाँ उनके सब कैसी बात बताई जाएगी, उनके राग पे चोट पड़ेगी। हे भैया क्यों विषय वासना के परिणाम रखते हो? तुम नरक तिर्यंत गति में चले जाओगे। अब बात छोड़ने हो, अपने आत्मा को तिर्यंत गति और नरक में नहीं जाना, तो सुनेगा नहीं। लेकिन बात तो उसी में रहना है। किस में रहना है? विषय कसाय के परिणामों के साथ में रहना है। तो उसको चोट लगेगी। चोट लगेगी तो वो यहाँ क्यों आएगा? एक बात। ऐसे ही जिन्हें शुभ राग का पक्ष है कि स्वभाव करते करते हमें मुक्ति होगी, वो यहाँ क्यों बैठेगा? क्यों? क्योंकि भगवान ने वो आश्रव तत्व कहा है। क्या कहा है? भगवान की पूजा भक्ति, अनुव्रत महाव्रत का परिणाम ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी उनकी भूमिका के अनुसार आता है। पर भगवान ने उसे मुक्ति नहीं कहा है, उसे तो बंध का कारण कहा है। क्या कहा है? पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। समझ गया? राग तो बंध का कारण ही है। तो कहते हैं यह तो अलौकिक ही होगा ना, दुनिया से हटके होगा ना ये मार्ग। अलौकिक बात है ये। फिर कहते हैं लौकिक के साथ मेल नहीं खाता है। आप मेल बैठालना चाहो तो बैठेगा नहीं। संजय भैया, वहां भीड़ क्यों लगती है भगवान के सामने? आपके स्वाध्याय में भीड़ क्यों नहीं लगती है? क्योंकि उन्हें वहां भगवान दिखते हैं। क्या दिखते हैं? वेदी पे बैठे हुए भगवान दिखते हैं, और अपना आत्मा स्वयं भगवान है।
अरूपी है, उसे दिखता नहीं है, इसीलिए संख्या थोड़ी कम भी है। बहन जी समझे? वहां भीड़ क्यों दिखती भगवान के पास में? ये तत्व की बात है, द्रव गुण पर्याय की बात है। यहाँ लोग ज्यादा उपयोग क्यों नहीं समझे? क्योंकि वहां उनके राग की पुष्टि नहीं होती। यहाँ पर वहां भी भगवान को सुनाते हैं, भगवान की सुनते नहीं है। यहाँ भगवान की सुनाई जाती है। समझ आए नहीं संजय भैया? तो कहते लौकिक के साथ मेल नहीं खाता है। दुनिया से भिन्न जाति का यह परमेश्वर का पंथ है क्या? हाँ, दुनिया तो यही कही, और खूब भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, प्रतिमा ले लो, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये चैनियों में दिगंबर में ये हालत है। उनकी क्या बात करो, यहाँ जैन की बात है। दिगंबरों में भी एकांत यही चल रहा है। क्या चल रहा है? भगवान की पूजा भक्ति करो, अणुव्रत ले लो, प्रतिमा ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन भगवान ने तो कल्याण का ही नहीं है। भगवान ने तो ये कहा है कि कल्याण तुम्हारा जब होगा, जब तुम अपने आत्मा को पहचानो। समझ में आया भैया? क्योंकि जितने भी जीवों का कल्याण हुआ है, सबने अपने आत्मा को पहचाना है, अपने आत्मा की दृष्टि की है। देखो इसी की 107वें नंबर की गाथा देखिएगा। जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने हो रहे हैं, और इन फ्यूचर में जितने होंगे, सब अपने आत्म दर्शन से होंगे। देखिएगा, ये भगवान का मार्ग है ये। समझ में आया भैया? हम्म? इसीलिए दुनिया से भिन्न जाति का यह परमेश्वर का पंथ है। वितरागी मार्ग कुछ अलग है। समझ गए ना आप? दुनिया उसको समझती है, क्रिया कांड को धर्म समझे बैठी है। समझ गए ना आप? लेकिन भगवान की वो तो राग है, वो तो शुभ राग है, वो तो बंध का कारण है। वो मुक्ति का कारण कैसे हो जाएगा? मुक्ति का कारण तो ये है, समझ में आया? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को वन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। जो मुक्त जाने आत्म को वह मुक्तता को प्राप्त हो। जो बंद जाने आत्म को वह बंदता को प्राप्त हो गया। भगवान आत्मा तो हर समय मुक्त है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, समझ में? तो आत्मा की मुक्ति होगी। तो ये दुनिया से भिन्न जाति का यह परमेश्वर का पंथ है। क्यों? क्योंकि दिगंबर के अंदर भी एक क्रिया कांड को ही मुख्य किया जा रहा है, जबकि भगवान का मार्ग नहीं है। भगवान का अलौकिक पथ ये है, क्या है? सबसे पहले आप अपनी अज्ञानता दूर करिए। तुम्हें भ्रम जनित दुख का उपाय क्या है बोलो? पहले काय का इलाज करवाओगे? कैंसर का करवाओगे कि खांसी जुकाम का करवाओगे, बुखार का करोगे? हैं? अज्ञानता, सबसे पहले अज्ञानता मिटना। ये परमेश्वर का मार्ग है, ये राजमार्ग है। समझ गए ना? ये बात इसीलिए दुनिया के लोगों से, ये वीतरागी संतों का, वीतरागी देव का ये मार्ग दुनिया से अलग जाति का है। हमारे महान पुण्य की वजह से ये हमें आपको सबको मिला है। कल अभी तक अपन ने इस गाथा के अंदर दो की बात आई। दो से अपने आत्मा का विचार करो, तरफ पर्याय से आत्मा का विचार करो, ये शुभ राग है। समझ में आया? अथवा आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, ऐसे अपना विचार करो आत्मा के बारे में। अब कल बात आने वाली है तीन का विचार। तीन से अपनी आत्मा का विचार करो, उसकी चर्चा अपन कल पढ़ेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ रे।
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण